यहाँ पर जो देखा वे क्षण भले ही निकल जाएंगे, किंतु आंखें बंद करते ही तत्क्षण यहाँ का दृश्य आपकी मानस पटल पर अवश्य आ जाएगा। असंयम मार्गना अनंत होती है। आज तक यह संसार असंयम से भरा हुआ एक छोटा सा कोना भी खाली नहीं हो पाया, और अनंत जीव इसमें से निकल करके सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। और जितने भी सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं उनके हाथ में प्रायः यह संयम का उपकरण अवश्य विदा। एक इसलिए कह रहा हूँ प्रायः, पीछे तो बाद में ली जाती है, पहले संकल्प लेकर के सामयिक में लीन हो जाते हैं। ऐसे भी भव्य आत्मा हुआ करती हैं जो बिना पीछे के भी, अब बिना आंखें खोले भी उसी सामयिक में लीन हो जाते हैं। दीक्षित होने के बाद सिद्धत्व को प्राप्त कर जाते। ऐसी साधना के समय पर जब वो अंतर्मुहूर्त तक टिक जाएंगे, और यदि मान लो मन उनका बाहर आ जाएगा, उस स्थान पे रह नहीं पाएगा, तो वह उसके लिए प्रवृत्ति हेतु ये उपकरण दिया जाता है। यह आपको ज्ञात है, अहिंसा का एक उपकरण संयम का उपकरण है। बैठे रहते हैं उस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सामायिक के समय पर भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। स्वाध्याय वगैरह करते हैं उस समय कथनचित उस शास्त्र का अवलोकन हेतु, निरीक्षण हेतु, सूक्ष्म जीवन से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका उपयोग कुछ समय के लिए होता है, बाद में मानसिक संतुलन ही एकमात्र संयम का कारण हुआ करता है। मन की यदि चंचलता है तो ये हाथ में उपकरण लेने से भी कोई सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि मनोगुप्ति के लिए भी यह आवश्यक है। मन में बहुत कुछ बात आ सकती हैं, लेकिन मन का काम न करके मन से काम लेना मोक्ष मार्ग में हुआ करता है। सुन रहे हैं आप लोग? ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। मन का काम करेंगे तो मन का गुलाम बनना पड़ेगा, और यदि मन से काम लेंगे तो मन को गुलाम करना पड़ेगा। आप मन को गुलाम करना चाहते हो तो ये पक्का है, इन्होंने इरादा बना लिया 1200 किलोमीटर चलना है, चलेंगे हम किंतु हम वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो पदयात्री तो बन गए, लेकिन भोजन कितनी बार दिया था क्या पता है। हो ठीक ठीक, कुछ लोग तो एक आसन वाले भी होंगे, कुछ लोग
अनेक आसन वाले भी होंगे। हाँ, अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। भोग भूमि वाले में वे एक आसन ही करते हैं, एक उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार लेते हैं और बहुत अल्प भी लेते हैं। फिर भी आप लोग कर्म भूमि के हैं, लेना अनिवार्य है। तो यह संयम है। हम असंयम को यदि छोड़ना चाहें तो बहुत जल्दी हम सोच करके सही निर्णय ले ले तो हम उस असंयम के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रण ला सकते हैं। ऐसे ही यह कुछ ऐसे भव्यात्मा अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए ऐसे संकल्प लेते हैं, जीवन पर्यंत के लिए हम किसी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार से हम एक बार ही भोजन करेंगे और दोबारा भोजन नहीं करेंगे। यह केवल मन की प्रवृत्ति के समय पर है, किंतु 24 घंटे आहार वो ले सकते हैं और लेते रहते हैं। इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। आप लोग भी इस प्रकार भोजन नहीं करते होंगे जो हम लोग करते हैं, और रात की हम परहेज नहीं करते। महाराज ये क्या बात है? अभी तो आप कह रहे थे एक बार भोजन करते, आपके द्वारा दिया हुआ तो एक ही बार करते, किंतु आप ही बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अघावे। हम ही खुद बनाते हैं, किसी को बताते नहीं, और हम ही खा लेते हैं, किसी को दिखाते नहीं। और खाते खाते कभी थकते नहीं, और आपको पेट भर जाता है तो थक जाते हैं आप, फिर औषध पानी भी करना पड़ता है। ये कौन सा है भोजन महाराज? आपके द्वारा दिया हुआ शरीर के लिए कारण बनता है, मन को प्रसन्न रखने के लिए अथवा उत्साहित करने के लिए वह कार्यकारी हो सकता है। प्रवृत्ति में असंयम से बचने के लिए भी वह आहार होता है, और एक स्थान पर रहने के लिए बात होती मन की, उसको बता करके यहाँ से चलना है। चातुर्मास पूर्ण होने को लगभग हो गया, ये आप लोगों को पता तो है ही। एक एक दिन बढ़ रहा है तो एक एक दिन घट रहा है। तो शुक्ल पक्ष नहीं कृष्ण पक्ष आता है, एक एक कलाएँ घट जाती हैं। लोगों ने ये समझा होगा कि पक्का अभी तो एक आध रविवार तो आ ही जाएगा, पक्का है। लेकिन इस रविवार के दिन ही जो चातुर्मास के बाद होने वाला कार्य कैसा हो गया, ऐसा योग मिल गया। क्योंकि हमने सोचा एक रविवार वैसे कटौती करना तो मुश्किल है, लेकिन अब यह रविवार का कार्य तो संपन्न हो ही गया है, और कल तो आपका धनतेरस है ही, कल नहीं परसों 14 तो आ ही गया, और यह कार्तिक वधी 14 कहलाता है। वार्षिक प्रतिक्रमण होता है तो दूसरे दिन दिवाली, लाडू चढ़वाओ, छुट्टी। बड़ा अद्भुत है काल का ये भी चक्र।
एक वह चौदस था स्थापना का, और एक वह चौदस है जो निष्ठापन का। फिर बाद में ये कोई भीड़ नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा संकल्प ले लिया, महाराज आप भले ही यहाँ से विहार कर जाएंगे, लेकिन हमने एक ऐसा संकल्प ले लिया है तो हमारी मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक के लिए हमारे लिए उससे काम आता जाएगा। उसी के माध्यम से हम अपने आप को इस संसार से पार करेंगे। ऐसे भी व्यक्तियों ने अपने संकल्प लिए हैं और उस संकल्प को पूर्ण करने में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग लिया गया है और दिया गया है। यह सब एक दूसरे के पूरक बनने से ही कार्य संपन्न होते हैं। चातुर्मास तो 50 हो गए, लेकिन यह भी एक स्वर्ण का संयोग है, सुवर्ण का अथवा स्वर्ण का, दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये योग है। यहाँ का इतिहास वर्षों नहीं सहस्रों हजारों वर्ष पूर्व में यहाँ पर संघों का आना होगा। यहाँ का वैभव क्या था, कैसा, इसको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। विश्व के कोने कोने से जनता यहाँ पर आती है, भिन्न भिन्न भाषा को लेकर के। उनकी अपनी भाषा होती है, यहाँ पर भारतीय भाषा चलती है। मेरी धारणा थी यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले सब आते होंगे, लेकिन 10 व्यक्ति आए हैं, उसमें 2 व्यक्ति संभव है इंग्लिश बोलते, नहीं तो वह कौन सी भाषा बोलते किसी को मालूम नहीं पड़ता है। किंतु यहाँ पर ऐसे निर्देशकों की व्यवस्था की गई है और उन लोगों ने भी उस प्रकार की भाषा को आत्मसात करके अब हमारे लिए भी सहयोग देने का उपक्रम रचा। वो एक अद्भुत था। 20 विदेशी लोगों के साथ वह निर्देशक महोदय आते और उनकी भाषा में वह बोलते सुनते और हमारे लिए वो हिंदी में उसका अनुवाद करके बताते, तो हम भी अपने माध्यम से उनको बता देते, भैया हमारे भावों को उनके कानों तक नहीं, हमारे भावों को तो उनके मन तक दिल तक पहुंचा देना और उन्हीं की भाषा में कर लो तो वो धन्यवाद है। तो ये करते रहे और वो जब ऐसा होता तो फिर बाद में पूछा जाता आपको कैसा लगा, तो कई व्यक्ति ने तो ऐसा कहा यहाँ आना तो सरल था लेकिन यहाँ से जाना बहुत कठिन है। जाने की इच्छा नहीं हो रही है। दुनिया में बहुत स्थानों को देखा किंतु ऐसी शांति हमें शांतिनाथ भगवान के अलावा। एक बार एक ऐसे भी परिवार आया था, हम एक साल में एक आध बार तो आ ही जाते हैं यहाँ पर, और यह यात्रा भारत की हमारी 35 वाली है, 35 वर्ष की। किंतु आज तक ये जो शांति मिली नहीं थी जो आज इस यात्रा में हमें शांति मिल गई। और वे कहते हैं कि हम क्या कहें, 1 सप्ताह 2 दिन 4 दिन छोड़ के की बात सोच रहे हैं। आप भी एक ऐसे हैं जीवन पर्यंत ही अहिंसा की उपासना कर रहे हैं। उनको ताज्जुब होता है कि ये कैसे संभव है। फिर बाद में हमने कहा कि आज कोई डॉक्टर कह दे
कि आप अब आगे के लिए मांस का तामसी जो भोजन कर नहीं सकते तो निरामिष, ऐसी स्थिति में हम छोड़ देंगे। तो धर्म के कारण या जीवों की रक्षा के कारण यदि आप छोड़ सकते हैं तो कितना बड़ा काम होगा। उन्होंने सोचा कि यह युक्ति बहुत अच्छी है और उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए मांस का छोड़। ऐसे कई व्यक्तियों ने यहाँ पर इस पवित्र स्थल पर मांसाहार का त्याग, चूँकि उनके यहाँ रहना और मांस का त्याग करना अनहोनी बात जैसी होती थी, लेकिन यहाँ पर 4 महीने में हमने देखा बहुतों का यहाँ पर संकल्प निर्दोष रूप से हुआ, भले ही 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, किंतु हुआ अवश्य है। यह एकमात्र यही क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार उन भव्यों का भव्य तो है, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जुब्बा के ऊपर नियंत्रण करके और दया की बात समझ करके त्याग किया और प्रसन्नता के साथ त्याग किया। इसको देख करके हमें लगा कि ये जैसे भगवान या और कोई महाराज, रिद्धिधारी महाराज के पास पशु पक्षी भी आते हैं और हिंस्र पशु भी इस प्रकार बिना कहे छोड़ करके चले जाते हैं। पुराण ग्रंथों को पढ़ने से ऐसा लगता है भव्य जीव होते हैं तो इस प्रकार मोक्ष मार्ग को और उसकी एक आंशिक परिकल्पना कहो, किंतु उसके माध्यम से भविष्य कितना उज्जवल होता है, ये सत्संगति का ही एकमात्र परिणाम होता है। लेकिन सत्संगति के साथ साथ सद्गति का भी वह एक परिचायक होता है। इस गति में जो 2 ये गति ऐसी हैं जो एक प्रकार से संयम को धारण करने की योग्यता रखती हैं, वो एक मनुष्य गति और एक तिर्यंच पशु गति। अन्य किसी भी गति में ये त्याग की बात नहीं।